ये तो तुम जानो कैसे बांटो, पर बंटवारो करो। वेद का अनुष्टुप जो छंद होता है उसमें 32 अक्षर होते हैं। भोले बाबा ने मंत्र के अक्षर बना दिए 32 अक्षर, 10-10 करके तीनों को दे दिए, 2 अक्षर बच गए। अब तीनों सलाह कर रहे हैं 2 अक्षर बचे, छोड़ो मत, ले लो प्रभु, 2 अक्षर बचे हैं, इन्हीं का क्या करोगे? इन्हें भी दे दो। भोले बाबा ने फटकार दिया, नियत में खोट है। सारी रामायण दे दी, 2 अक्षर बचे हैं, इन्हें भी लेना चाहते? चले जाओ, ये 2 अक्षर न किसी को दिए, न दे पाऊंगा, न दे सकता हूं। बोलो दियो या न दियो, एक बात बताओ, इन अक्षरों में क्या खास बात है जो हमें देना नहीं चाहते? तब कहा एक है रा और एक है मां, ये मेरे राम हैं, मेरे इष्ट हैं, इन्हें मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। इतनी बड़ी रामायण और प्रभु का नाम 2 अक्षर का है। जितना बड़ा कमरा है उतना बड़ा गेट नहीं है, जितना बड़ा गेट है उतना बड़ा ताला नहीं है, जितना बड़ा ताला है उतनी बड़ी चाबी नहीं है। चाबी महत्वपूर्ण है, चाबी नहीं होगी तो आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही रामायण की चाबी है प्रभु का राम नाम। बोलिए शंकर भगवान की, सीताराम बाबा की। भाव से एक भजन गाते हैं भोले का। अरे बिन संघर्ष का नाम ही जीवन है, जिस जीवन में संघर्ष नहीं वो जीवन जीवन नहीं। कभी सुख कभी दुख। साल में जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही हमारे तुम्हारे दिन भी बदलते रहते हैं। कभी कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है तो कभी कभी रजाई से बड़ी नफरत हो जाती है। परीक्षित महाराज करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, वो ही कटघरे में खड़े देखे। करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, वो ही कटघरे में खड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो ही हॉस्पिटल में पड़े थे। ये समय है। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वो ही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखिए समय, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन 10 शीश पड़े रहे लन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी राते। एक दिन कंस को पछाड़ गयो छेड़ में। एक दिन अर्जुन
गोपियां लूट लई पन में, मानो सकी में बात कहूँ क्या, अरे सूरज के 3 पन हो एक दिन में। देखिए समय एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने आरे सोना लुटवा और दरबार, एक दिन राजा हरिश्चंद्र देखो अरे झाड़ू दे तक काशी में जाए, घोड़ी पे जब तू है कर सर्व सिंगार, अरे एक दिन चिता जले मरघट में, उड़े उड़े धुआं चाटू आसमान, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी। बताया है भक्तों, कुछ पता नहीं जीवन में कब मोड़ आ जाए। इधर भोले ने कहा, प्रिया बताओ परीक्षा कैसे ली? झूठ बोली, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। बार बार क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, पूछ भी सकते हैं भक्तों, अगर कोई बीमार है तब। इसका मतलब सती क्या बीमार थी? हाँ भक्तों, सती को शंका का भयानक रोग हो गया था। शंका का रोग बहुत ही भयानक। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैंने प्रणाम किया। भोले बाबा ने ध्यान से देखा, समझ गए, क्योंकि ढकोसला कुछ ही दिन चलता है, काऊ न काऊ दिन पोल खुली जाते। लिखा है, नृपस्य चिंता कृपणस्य वित्तम मनोर्थम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानत कुतो मनुष्य। राजा का चित्त, लोभी का धन, दुर्जन का मनोरथ, स्त्री का चरित्र। जब ब्रह्मा ने मात्र शक्ति को बना के भेजा, वो ब्रह्मा भी इनके मन की बात नहीं जान पाए। कवि गंगा लिख रहे हैं, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, चांद छुपे नहीं, और सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। छुपे नहीं, अरे दाता छुपे न मांगन आयो।
अरे प्रीति छुपे नहीं तीखी दिखायो। कभी गंगा कहीं सुनी सहा कबर, सुनी सहा कबर। अरे कर्म छुपे नहीं भभूति लगायो। प्रिय भक्तों, बताया है प्रभु समझ गए। इन्होंने सीता का रूप बनाया है, सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता हैं। आज से मेरा संकल्प है कि हम सती के साथ में ग्रस्त जीवन पालन नहीं करेंगे, इन्हें देखेंगे मां की दृष्टि से। आज भक्तों, भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने फूल बरसाए, भोले आप धन्य हो, तुम्हारे जैसा देव न हुआ न होगा। बताओ भला, छोटी सी गलती के पीछे सती का त्याग धन्य हुआ। सती नीचे करके आई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रिय भक्तों, सुखदेव ने बताया है राजा, इधर नीचे उतर के आती है, भोले को देखा। सती भोले को पति के रूप में देख रही है भक्तों, और भोले सती को मां की दृष्टि से देख रहे हैं। जिन भक्तों ने भगवान की कथा में आंखें बंद कर लो, लोग कह देते हैं बहुत बड़े भगत जी हैं। इन्हें खोल ले, लोग कह देते हैं ना कि नजर बढ़िया ना है, नजर बहुत खराब है। ऊपर को देखो, लोग कह देते हैं घमंडी हैं, जमीन ज्यादा से चटके जा रहे हैं, घमंडी हैं। और इन्हें फोड़ लो तो लोग कह देते हैं जब कर्म बहुत खराब है, से दोनों फूट गई हैं। बोल गोविंद भगवान की। ये समाज है। छोटी सी बात बताऊं, एक बाप बेटा घोड़ी पर सवार चले जा रहे, एक गांव से निकले, लोगों ने देखा, बोले देखो एक आदमी की सब भक्ति हो, मीरा जैसी, ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी। मीरा को जहर पिलवाया, सर्पों से डसवाया। लेकिन मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। जिसकी रक्षा करने वाला 1000 हाथों वाला वो कृष्ण तत्पर है, 2 हाथों वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा। आरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी
आरे राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, और श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में अरे वो तो ऐसी भाई बबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, राधा कृष्ण भगवान की। बामांग बैठना चाहती हैं, नहीं बिठाया, शर्म को शंकर आसन दीना। उसी समय की बात है, भोले बाबा कथा सुना रहे। कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना कर दी है, सभी देवताओं के लिए निमंत्रण है, भोले बाबा के लिए कोई निमंत्रण नहीं। कथा बता सुनना भूल गई, विमान देख रही हैं। प्रभु विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता के यज्ञ में। आप नहीं जा रहे? बोले हम नहीं जा रहे, क्योंकि तुम्हारे पिता का हमारा झगड़ा चल रहा है। उन्होंने मेरे अपमान के लिए अपने घर ही यज्ञ किया है। जब मैं नहीं बुलाऊंगा तो आगे भोला को कोई नहीं बुलाएगा। आप नहीं जा रहे तो हमसे ही कह दो, मैं ही चली जाऊं। बहुत दिन हो गए, न मैया मिली, न भैया, न बहन, इसी बहाने से मिलाऊंगी। बताओ पिया कहाँ को जात बेमान, बताओ पिया देवी देवता खुशी मनाए रे, तुम धरी रहे हो ध्यान। बताओ पिया कहाँ को जात बेमान, बताओ पिया। माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, अरे बाबुल के में गले लगूंगी। माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, बाबुला के में गले लगूंगी। जाने की तुम आज्ञा दे दो, तुम हो बड़े महान। बताओ पिया कहाँ को जात बेमान, बताओ पिया। कह दो तो मैं चली जाओ, निमंत्रण आया नहीं है, बिन बुलाई न जाओ। सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा, अपमान तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए ना जाओ। कहा प्रभु कुछ जगह ऐसी बताई हैं बिन बुलाए चला जाना चाहिए, सुनो। यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को,
अरे कुछ नहीं रीति बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पर जाने में नाई भलाई है। यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को अरे कुछ नहीं रीति बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पर जाने में नाई भलाई है, फिर भी अनमन के अरे आदर नहीं होइगो, अरे आदर नहीं होइगो, रजा ना बुलाई जाओगी, आदर नहीं होइगो। प्रिय भक्तों, बताए निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, भगवान की कथा बिन बुलाई सुनने के लिए जाना चाहिए। पिता के यहाँ बिन निमंत्रण के चला जाना चाहिए। कह दो तुम्हें चली जाओ, मना करने प्रिया न जाओ, वहां सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। मेरी प्यारी सती समझा रहे, पीहर जइयो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर यज्ञ बाबुल तेरे ने रचाई, मोकू पाती न उन्होंने पठाई। ए जी हो मोकू पाती न उन्होंने पठाई। सोचो बारी हमें कैसे आ गया तुम्हें ये बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। सोचो बारी प्यारी सती पीहर जइयो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी बिना बुलाए अगर सती जावे, कोई खातिर में तुमको न लावे। मेरा एतबार करो, अभी मान जाओ कुछ नहीं बिगड़ा प्रिया। मेरा एतबार कर, दिल से तज दो फिकर सब भुलाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरा एतबार प्यारी सती पीहर जइयो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी शंकर भगवान की जय। चली है सती, एक भजन
बोलिए सीताराम बाबा की। सीताराम बाबा ने धर्म कमाए रे, जानगलाल भेड़ा में आए के। सीताराम बाबा ने धर्म अरे बेहड़ में सुंदर थान बनायो, बेहड़ में अब यहाँ चारों धाम देखो आए रे, नगलाल भेड़ा में आए के। अब देखो चारों धाम देखो आए रे। सीताराम बाबा ने धर्म कमाए रे, जानगलाल भेड़ा में आए के। सीताराम बाबा ने अरे भोली सूरती मेरे बाबा की, अरे भोली सूरत मेरे बाबा की। देखो सबने दर्शन पाए रे, नगलाल भेड़ा में आए के। सीताराम बाबा ने धर्म कमाए रे, जानगलाल भेड़ा में आए के। सीताराम बाबा ने धर्म बहनों ने देखा, विनोद किया, व्यंग व्यंग किया। चलो देख लो, व्यंग किया। पिता ने दक्ष ने सती को गले नहीं लगाया, दुलार नहीं किया। मैया ने दुलार किया है, गले से लगाया है बेटी को। शादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्काता माँ तो पात्री ऐसा है जो अपने बच्चे को, बेटी हो या बेटा हो, माँ निस्वार्थ लगाव करती है। माँ जैसा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है बच्चों। भक्तों, आप लगाव करो ना करो मैया से, माँ तुम्हें जरूर लगाव करेगी। माँ की ममता ही बड़ी विलक्षण है। बताया है यज्ञशाला में सती आई है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी अनुमति हो तो यज्ञ में भोले के लिए एक आहुति लगा दें, उन्हें स्थान दे दें। मना कर दिया। उस अमंगल भेष वाले के लिए मेरे यज्ञ में कोई भाग नहीं। उसके अपमान के लिए तो मैंने यज्ञ ही किया है। भूल से भी कोई आहुति मत लगा देना। जब अपने कानों से भोला की निंदा सुनी पिता के द्वारा, लौट के नहीं जाऊंगी। यहां तो मेरे प्रभु का अपमान है। आज भक्तों, योग अग्नि के द्वारा सती ने
त्याग किया, लेकिन त्याग करने से पहले एक ही वर मांगा है।